हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो है जरूर याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। उनसे पहले आप लोग अभी तक जो इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो सभी प्यारे बच्चों एक बार इस क्लास को लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जुड़ जाइए और कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आप लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। चलिए सभी प्यारे बच्चे लगाइए चैट सेक्शन में आंसर हमारे साथ आप लोग कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। बच्चों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विलियम जोन्स। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कि मोहनजोदड़ो जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है आपके सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि लोथल जो है ना ये कहाँ स्थित है। बताइए कि लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है। लोथल तो लोथल जो है ये स्थित है आपके गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे गुजरात हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आप लोग का, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। बताइए तो भारतीय पुरातत्व का पिता बच्चों किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं सर जॉर्ज अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं 6 नंबर। क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। बताइए कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण हुए थे 78 ईस्वी में बच्चा पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन आता है 7th नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो है ये आपके कौटिल्य के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब कौटिल्य के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं 8 नंबर कि गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। बताइए कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे। तो फहियान जो है ये गुप्तों के शासनकाल में ही क्या है, तो ये भारत आए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 9th नंबर की महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। चलिए महाभारत हो रामायण हो ये सभी की रचनाएं आपके संस्कृत भाषा में हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 10th नंबर क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा, धम्म की शुरुआत जो है ना किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत की गई थी आपकी किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 11th नंबर है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। बताइए महावीर के बचपन का नाम आपसे पूछा है तो आप क्या लगाएंगे। तो याद रखिएगा महावीर के बचपन का नाम हो जाएंगे वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रथम जैन संगीति जो है ना कहाँ हुई थी। चलिए लगाइए आंसर कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पे प्रथम जैन संगीति बच्चों पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आप लोग का पाटलिपुत्र, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर का किस धर्म से संबंध है। बताइए कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएंगे आपके जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब जैन धर्म।
अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सब लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बताइए कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप जो है ये आपके बुद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब बुद्ध धर्म। चलिए आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है 50 नंबर कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। बताइए सूत पीटक जो ये किस धर्म से संबंधित है। तो सूत पीटक बच्चों हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब बौद्ध धर्म। प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता देता हूं, उसके बाद क्लास फिर रहेगा चालू। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ से आपको आर्ट्स वालों के लिए जो है ना यहाँ से पीडीएफ गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन बच्चों आपको दिए जा रहे हैं। कितना, तो मात्र 199 में आर्ट्स वालों को ऑल सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल गेसिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको पढ़कर प्यारे बच्चों आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल एकदम तगड़ा आएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपको ऑल सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हो 962 18 834। ठीक है, आप लोग इस नंबर का व्हाट्सएप पे SMS स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर लेना है बच्चों तो व्हाट्सएप पर आप SMS कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का गेसिंग क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपको ये PDF मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को ये सभी क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2025 में भी प्यारे बच्चों बहुत सारा बच्चा लेकर पढ़ा था इस PDF को, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम पे उनका जो रिजल्ट का जो है ना स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। अगर आपको देखना होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप लोग भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस PDF को लेकर जरूर पढ़िएगा। जिनको भी चाहिए बच्चों इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का कि बाबरनामा क्या है। बताइए बाबरनामा क्या हो जाएंगे। तो बाबरनामा एक आत्मकथा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे आत्मकथा। चलिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसने आरंभ किया था। चलिए बताइए आप सभी लोग कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा आरंभ किए गए थे। तो कुतुब मीनार का आरंभ किए हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आप सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कितना, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि जजिया जो है ना ये किससे लिया जाता था। बताइए सभी बच्चे आंसर लगा दीजिएगा, जजिया किससे लिया जाता था। तो बच्चों जजिया जो है ये आपके जिमियों से लिए जाते थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिमियों से। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 90 नंबर की अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा अंतिम मुगल सम्राट हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे दीन ए इलाही जो है ना संबंधित है। बताइए दीन ए इलाही बच्चों संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है ना ये संबंधित हो जाएंगे आपके अकबर से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब अकबर से हैं। आगे देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन आता है 21 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। बताइए कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। तो यह थे आपके किसके नियंत्रण में, टोडरमल के नियंत्रण में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब टोडरमल के नियंत्रण में। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। बताइए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा है तो 1526 आप लोग लगा दीजिएगा। अगर प्रथम पूछेगा तब आप लोग 1526 लगाइएगा, लेकिन द्वितीय पूछा है तो 1556 लगाकर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था। बताइए कि कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था। तो कृष्णदेवराय जो ये संगम वंश के राजा थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब संगम वंश हो जाएंगे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे 24 क्वेश्चन निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। तो निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आए थे। तो ये आए हुए थे आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन क्या है 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्पी के नाम से बच्चों हम लोग विजयनगर साम्राज्य को जानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है।
बताइए आप सभी लोग कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। ऑप्शन ए कीजिएगा बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे हम्पी। आगे देखिए आपका क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। चलिए लगाइए आंसर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं 28 नंबर की तलवंडी किसका जन्म स्थान है। बच्चों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस क्लास में दिए जाने वाले 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तलवंडी किसका जन्म स्थान है बच्चा पार्टी, तो तलवंडी जो ये गुरु नानक का जन्म स्थान है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 29 क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, तो आप लोग याद रखिएगा ये रामानंद के द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है रामानंद। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है 30 नंबर की मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज जो ये किस देश का रहने वाला था, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे यूनान के रहने वाले। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यूनान के। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है अफनासी निकिंतन कौन था। बताइए आप सभी लोग कि अफनासी निकिंतन जो है ना कौन हो जाएंगे। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा अफनासी निकिंतन जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके लेखक। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। सॉरी बच्चों यहाँ पे लेखक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग का व्यापारी होगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग का व्यापारी हो जाएंगे अफनासी निकिंतन। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब व्यापारी होगा। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 32 नंबर क्वेश्चन की इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता जो है ये आपके मोरक्को के यात्री थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब मोरक्को। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। बताइए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगाली जो है ये गोवा पर 1510 में अधिकार किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी कब, तो 1600 AD में की गई थी, यानी कि 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उलगुलान विद्रोह का नेता जो है यहाँ पे बिरसा मुंडा हो जाएंगे। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब बिरसा मुंडा है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो दक्कन दंगा आयोग जो है गठित कब हुआ था, तो 1875 में जो है दक्कन दंगा आयोग गठित हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 37 क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। बताइए कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। तो कॉर्नवालिस कोड बने हुए थे कब, 1793 में। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब 1793। अगला क्वेश्चन है आप लोग का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बताइए आप सभी लोग कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किए हुए थे कॉर्नवालिस। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा सही जवाब कॉर्नवालिस किए थे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इनकी स्थापना की गई थी 1774 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1774 में। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़े गए थे, तो 1757 में जो है प्लासी का भी युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। बताइए कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था जगदीशपुर में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे जगदीशपुर में। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 42 क्वेश्चन है, दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो यहाँ पे दी नहीं रहेगा तो द भी रहता है। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक ऐसे भी रहता है, तो याद रखिएगा ये आपके अशोक मेहता हो जाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 43 क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था,
तो ये बेगम हजरत महल किए हुए थे बच्चों। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोहों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब लॉर्ड कैनिंग है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 45 क्वेश्चन के, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है ये 1498 को भारत आए थे। पूरा डेट अगर देखें तो 17 मई 1498 को आए थे। पूरा डेट सहित याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो कौन से भारतीय नगर को 7 द्वीपों का नगर कहा जाते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, 7 द्वीपों का नगर किस नगर को कहते हैं? तो हम सभी लोग बच्चों किसको कहते हैं, सभी लोग बता दीजिएगा एक बार। तो ये कहते हैं मुंबई को। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है द गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना ये कहाँ स्थित है, ये पूछा है आपसे, पूछा है बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके हो जाएंगे बम्बे में, जिसको अभी मुंबई बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा, बम्बे यानी कि मुंबई में है। और इंडिया गेट आपसे पूछता है। ठीक है, इंडिया गेट भी आपसे पूछता है, याद रखिएगा बच्चों। तो इंडिया गेट कहाँ पर हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, इंडिया गेट हो जाएंगे आपके दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का, तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी। तो तिनकठिया प्रणाली किससे जुड़ी है? नील की खेती से जुड़ी है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इनको कहे जाते हैं मॉन्टेग्यू चम्स सुधार अधिनियम। ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि चोरी चोरा कांड जो है ना कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो है ये आपके 1992 को हुए थे, तो सॉरी 1922 को हुए थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 51 नंबर है कि स्वराज दल का गठन जो है ना कब हुआ था? तो स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 1923 में जो है स्वराज दल का गठन हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि गांधी जी पेशों से क्या थे? तो बच्चों याद रखिएगा, गांधी जी जो है ये पेशों से आपके वकील थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वकील थे। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है शेर ए पंजाब के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से हम सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय जी को। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब लाला लाजपत राय। अगला आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 54 क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आप याद रखिएगा, ये आपके लाहौर में हुए थे बच्चों। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, लाहौर में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है 55 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुए थे? तो 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द के बच्चों जन्मदाता जो है यहाँ पर आपके चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में आपके 56 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को इस क्लास में कुल 56 ही क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको 56 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। प्यारे बच्चों क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए। हाँ, और अगर आप चाहते हैं गेसिम PDF को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप SMS जरूर कीजिएगा 962 18 834। ठीक है, अगर आपको PDF लेना होगा बच्चा पार्टी तभी आप कीजिएगा मैसेज। ठीक है, नहीं तो अन्यथा आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लेना हो ये नोट्स को अगर लेना होगा तो आप पूछ लीजिएगा घर पे, उसके बाद आप नोट्स लेने के लिए कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप जो है ना पूछ सकते हैं और आप ले सकते हैं इस अपने विषय को बताकर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।